ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो आज का क्लास में हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर बातें करेंगे, ठीक है ना। हेडिंग डाल दीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ओके सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। हाँ सर। सर क्या बातें करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में? मेथड ऑफ कैलकुलेशन। मेथड ऑफ कैलकुलेशन, कैसे हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करते हैं। तो पहला पॉइंट डाल दीजिए इसका, मेथड ऑफ कैलकुलेशन फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है ना। मेथड ऑफ कैलकुलेशन फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जानते हैं कितना मेथड्स है? नहीं सर, बताइए। देयर आर टू मेथड्स। देयर आर टू मेथड। फर्स्ट वन इज सिंपल मेथड, सिंपल मेथड, और सेकेंड वन इज प्रोडक्ट मेथड। फर्स्ट वन इज सिंपल मेथड। सिंपल मेथड तो आप लोग को पता ही है कैसे हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। प्रोडक्ट मेथड थोड़ा सा जानना होगा। सिंपल मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल मेथड हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? सिंपल मेथड हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको पता है ना। टोटल ड्राइंग, जितना भी ड्राइंग किया हुआ हो ईयरली, इनटू रेट, जो भी उसका रेट है, रेट डिवाइड बाई 100, चलिए 100 लिख दे रहे हैं, इनटू ईयर लिख दीजिए, जितना भी मंथ वो किया, या टाइम लिख दीजिए, मंथ बाई 12, जितना मंथ वो किया। यही तो हुआ जनरली ना, नहीं समझे? टोटल ड्राइंग जो रेट आप अप्लाई करते थे, और इनटू आप जो टाइम है उसका, अगर से कि 6 मंथ के लिए किया है तो 6/12, अगर वो 5 मंथ के लिए किया तो 5/12, यही तो था टोटल ड्राइंग। अब हम लोग बात करते हैं प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में जानते हैं क्या फॉर्मूला होता है? टोटल प्रोडक्ट। ये एक नया चीज आप लोग को मालूम चला, टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट। देखिएगा यहां पर टोटल ड्राइंग है, पर यहां पर क्या है? टोटल प्रोडक्ट है, इनटू रेट, ठीक है ना। रेट लगा दीजिएगा, और यहां पर 1/12 करिएगा। 1 मिनट, क्या करिएगा? 1/12। ये सर मैंडेटरी है, हमेशा 1/12 करेंगे? जी हाँ, ये हमेशा 1/12 करना होगा, बिकॉज हम लोग एज अ एग्रीगेट ले लेते हैं 1 मंथ का, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो बात यहां पर समझने की कोशिश करिए। सिंपल मेथड तो आप लोग को पता ही है, प्रोडक्ट मेथड कैसे निकालते हैं ये आप लोग को सीखना होगा, ठीक है ना। तो सिंपल मेथड का फॉर्मूला ये रहा, प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला ये रहा। अब एक क्वेश्चन के साथ आइए, क्वेश्चन नंबर अपना 19, ओके ना। क्वेश्चन नंबर 19 में आइए। क्वेश्चन नंबर 19 के साथ हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 19 को हम लोग करके ये दोनों मेथड को सीखने का एक बार फिर से कोशिश करेंगे कि दोनों एक बार सीख जाएं, ठीक है। तो आइए पढ़िए एक बार क्या बोल रहा है। ऋषि इज अ पार्टनर इन अ फर्म, ही विथड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड ऑन 31 दिसंबर 2001। फरवरी 1 को वो 12,000 ड्राइंग किया, फिर अप्रैल 30 को किया है, जून 30 को किया, अगस्त 31 को किया, अक्टूबर 1 को किया, एंड दिसंबर 31 को वो ड्राइंग किया, ठीक है ना। करना क्या है आपसे, आपको और एक और चीज इन्फॉर्म किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 9% पर एनम, ओके ना। रेट आपको बता दिया है, रेट तो दोनों में ही मैंडेटरी है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सर कौन सा मेथड से? आप दोनों ही मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, आप दोनों ही मेथड से सॉल्व करके निकाल सकते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो भी आपको बढ़िया लगे, ठीक है ना। आपको सिंपल मेथड से सॉल्व करना है, सिंपल मेथड से करिए, प्रोडक्ट मेथड से करना है, प्रोडक्ट मेथड से करिए। पर एक मिनट, आप सिंपल मेथड से आप जब जाएंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, बिकॉज अब तक जो आप करते आए थे ना, उसमें ऐसे क्वेश्चन में बोलता था 60,000 ड्राइंग पर ईयर का, तो आप फटाक से 60,000 इनटू रेट अप्लाई करके, या फिर जो भी मंथ के लिए था वो आप निकाल लेते थे। पर यहां पर कदम कदम पर क्या है? ड्राइंग है, कदम कदम पर ड्राइंग है, मतलब फरवरी में है, फिर अप्रैल में है, जून में है। इस केस में सिंपल इंटरेस्ट को भी कैलकुलेट करना दिक्कत करेगा। इस केस में आपको सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना भी दिक्कत करेगा। आप समझ रहे हैं ना क्या बोल रहे हैं? बिकॉज
बिकॉज कि आप जो सीखे हुए हैं फ्लैट ड्राइंग के ऊपर सर्टेन रेट अप्लाई करते थे, सर्टेन टाइम अप्लाई करते थे, बट यहां पर आपका जो ड्राइंग है, क्वेश्चन में जो 19 में ड्राइंग है वो डिफरेंट है, हर मंथ चेंज हो रहा है अमाउंट भी, और कोई एक इंटरवल पर भी नहीं है। मतलब कहने का मतलब आपका जो ड्राइंग है वो कदम कदम पर हो रहा है, ठीक है ना। इस केस में आपको कैसे कंप्यूट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल मेथड से इसको सिखा देंगे आपको, और फिर आपको हम प्रोडक्ट मेथड से भी सिखा देंगे। इस तरह का क्वेश्चन को आप सिंपल मेथड से भी कर सकते हैं और आप प्रोडक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। सर जैसे हम लोग करते थे वैसे नहीं कर सकते हैं। अरे कैसे करोगे बताओ ना। वहां पर तो एक टाइम एक अमाउंट दे दिया रहता था ना, 60,000 सपोज एक अमाउंट दे दिया गया है, इतने तारीख को विड्रॉ किया, और वो 60,000 के ऊपर होल ईयर का आप रेट लगा देते थे और टाइम से इनटू कर देते थे। पर यहां पर देखिए ना, फरवरी में 12 किया, फिर 6 किया, फिर तो जो फरवरी है 12,000 रुपए का जो ड्राइंग किया फरवरी, तो आपको तो उसके ऊपर 12,000 के ऊपर फरवरी से लेकर, अगर दिसंबर ईयर एंड है तो फरवरी से लेकर दिसंबर ईयर एंड तक आपको इंटरेस्ट निकालना होगा। फिर आपको 6,000 के ऊपर जो अप्रैल में विड्रॉ किया गया है, तो 6,000 के ऊपर अप्रैल टू दिसंबर का इंटरेस्ट निकालना होगा। तो सबको इंटरेस्ट निकाल कर कैलकुलेट करके हमको अलग से ऐड करना होगा। बात समझ में आया। ऐसे हम लोग नहीं कर सकते जैसे आप पहले करते आए थे, इसीलिए आपको हम सिखा दे रहे हैं एक बार, ठीक है। आप सीख लीजिए, ठीक है। ओके सर, सिखाइए सिखाइए। चलिए आइए तो लिखिए, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या लिख रहे हैं सर? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। चलिए ठीक है, कौन सा मेथड से जरा बता दीजिएगा सर? सिंपल मेथड से। अच्छा ठीक है, सिंपल मेथड से आप सॉल्व करिए। तो आपको करना क्या है, ड्राइंग है ना, तो ड्राइंग का आप डेट लिखिएगा, डेट, ठीक है ना। डेट का एक कॉलम बनेगा, फिर आपका दूसरा कॉलम बन जाएगा अमाउंट का, तीसरा कॉलम बनेगा पीरियड का, और यहाँ पर नेक्स्ट कॉलम बनेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। अच्छा सर, जल्दी जल्दी बना लीजिए 4 कॉलम, जल्दी से। बन गया? हाँ सर बन गया, गुड। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में ड्राइंग दिया हुआ है वो पुट कर दीजिए फटाफट फटाफट एकदम। जैसे फरवरी 1 को ड्राइंग किया ना, फरवरी 1 को ड्राइंग कितना किया है सर? 12,000 किया है, गुड। अब बताइए क्या किया है सर? अप्रैल को किया, अप्रैल कब किया सर? 36,000, ओके। फिर बताइए जून 39,000, चलिए बहुत अच्छा। देन अगस्त ना, हाँ सर अगस्त कब? 31, अक्टूबर 1 को, एंड देन दिसंबर 31 को, ठीक है ना। हाँ सर, तो अगस्त 31 को कितना का किया है? अगस्त 31 को सर 12,000, फिर अक्टूबर में 9,000, एंड फिर दिसंबर में 7,000। चलिए आपका इस तरह का ड्राइंग हुआ, ठीक है, ओके। अब आप समझने की कोशिश करिएगा, हम क्या बोलना चाह रहे हैं। आप पीरियड निकालिए सर। पीरियड मतलब बताते हैं, अप टू टाइम से लिख लीजिए, लेफ्ट अप टू कब ड्राइंग हो रहा, कब ईयर एंड क्लोज हो रहा है सर? 31 दिसंबर को। चलिए ठीक है, 31 दिसंबर को। तो अब हमको ये बताइए कि कितना टाइम लेफ्ट है, कितना टाइम बचा हुआ है, चलिए बताइए। अगर फरवरी 1 को अगर ड्राइंग किया है तो ये 31/12 के आने में कितना समय बचा हुआ है। अगर आप आज, अगर 1 फरवरी है, अगर आज 1 फरवरी है तो 31 जिस दिन आप लोग पार्टी मनाते हैं ना रात में, 31/12 को आने में कितने मंथ बचे हुए हैं, कितने मंथ रिमेनिंग हैं, ये बताइए। सर फरवरी 1 है तो पूरा का पूरा फरवरी, गुड। फरवरी के साथ साथ मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है ना।
फुल दिसंबर तो 11 मंथ बचा हुआ है। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? पूरा का पूरा कितना मंथ बचा हुआ है? फरवरी अगर फर्स्ट को आप ड्राइंग किए हैं तो रिमेनिंग टाइम कितना बचा हुआ है? 11 मंथ। ओके सर। 30 अप्रैल को आप ड्राइंग किए हैं तो कितना टाइम बचा हुआ है? सर मई से काउंट करेंगे कि अप्रैल वाला काउंट करेंगे? अब बताइए 30 अप्रैल है तो अप्रैल तो कंप्लीट हो गया ना, तो आप मई से ना काउंट करिएगा। तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी एंड एक मार्च। ठीक है, हो गया यहां तक? अब हमको बताइए, अब पहला ड्राइंग कब किए थे? चलिए हमको बताइए पहला ड्राइंग आप कब किए? पहला ड्राइंग कब किए थे? सर फर्स्ट ड्राइंग हम लोग किए हैं 1 फरवरी को। तो 1 फरवरी को आप ड्राइंग किए हैं तो 31 दिसंबर आने में कितना समय बचा हुआ है? 31 दिसंबर कंप्लीट होने में आपका ड्राइंग से लेकर 31 दिसंबर कंप्लीट होने में कितने समय अभी भी बचे हुए हैं? सर फरवरी काउंट करें कि नहीं करें? फरवरी 1 को आप ड्राइंग किए हैं तो पूरा का पूरा फरवरी तो आपके हाथ में है। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, यानी कि पूरा का पूरा 11 मंथ आपके हाथ में है। आप समझे? हाँ सर समझ में आया। अब अप्रैल 30 से काउंट करिए तो सर अप्रैल 30 से काउंट करेंगे तो अप्रैल ले के नहीं ले? सर अप्रैल 30 से काउंट करे तो अप्रैल ले या नहीं ले? अरे भाई आज अप्रैल 30 है, आज अप्रैल कंप्लीट हो गया, अप्रैल कंप्लीट हो गया ना, 30 है तो अप्रैल तो कंप्लीट हो गया। तो अब मई से ना टाइम बचा हुआ है, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 8 मंथ बचा हुआ है। ठीक है, हाँ सर। जून 30 है तो जून 30 हो गया है ना, तो जून को हम लोग नहीं लेंगे तो कब से लेंगे? जुलाई से लेंगे। तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 6 मंथ। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अब अगस्त 31, तो अगस्त ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, अगस्त को हटा दीजिए, अगस्त के बाद वाला मंथ है वहां से काउंट करिए। तो अगस्त के बाद क्या आता है? सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी 4 मंथ। ठीक है ना। अक्टूबर 1, अब बताइए आप तो अक्टूबर ले या नहीं ले? बोलिए अक्टूबर ले या नहीं ले? सर हाँ अक्टूबर लेंगे, बिकॉज अक्टूबर 1 है, पूरा का पूरा अक्टूबर बाकी है। ओके, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 मंथ। और यहां पे बताइए सर, यहां तो 31 दिसंबर ही लिखा हुआ है, तो कितना टाइम बचा हुआ है? आज 31 दिसंबर है और हम आपसे पूछे थे कि आपको पार्टी करना है 31 दिसंबर को, तो कितने समय बचा हुआ है, कितना टाइम बचा हुआ है? तो सर आज 31 दिसंबर और आज ही पार्टी करना है, तो फिर आज कुछ भी मंथ नहीं बचा हुआ है। अच्छा, टाइम लेफ्ट अप टू 31 12 जो है ना, इन मंथ में है, ये मंथ में डिनोट करिएगा। ठीक है, चलिए तो ये कंप्लीट हुआ यहां तक। आपको रिमेनिंग टाइम निकालना होगा, टाइम लेफ्ट निकालना होगा इन द टर्म्स ऑफ मंथ। ठीक है ना। अब जब ये मंथ में निकाल लिए ना, तो बस अब आराम से एक एक करके सर एक एक करके मतलब ये कि 12,000 है ना, 12,000, ये पहला ड्राइंग 12,000 हम बताए थे ना, एक एक करके आपको निकालना पड़ेगा। तो 12,000 का जो रेट बता दीजिएगा अब हमको, कितना रेट था? सर रेट एट द रेट ऑफ 9% दिया हुआ है, तो 9%। और टाइम लेफ्ट कितना है, कितना मंथ के लिए आपको इंटरेस्ट चार्ज होगा? 11 मंथ के लिए, तो 11/12 कर दीजिएगा। बताइए तो कितना आ रहा है, जल्दी से बताइए। 12,000 इंटू 9/100 इंटू 11/12 कितना किए आप लोग? सीबीएसई वाले लोग प्लीज कैलकुलेटर यूज नहीं करेंगे। 990। ओके, ये वाला बताइए अप्रैल के लिए क्या करेंगे? सर अप्रैल के लिए हम लोग 6,000 ड्राइंग किए थे, और अप्रैल के बाद कितना टाइम बचा हुआ है? सर टाइम बचा हुआ है 8 मंथ, तो 8/12 कर दीजिए, निकालिए कितना आ रहा है। सर 6,000 360, चलिए 360 इसका बता दीजिएगा। सर 9,000 इंटू 9%, टाइम लेफ्ट कितना है? 6/12। ठीक है ना। कितना आया? 405। इसका बता दीजिए। 14,000 इंटू 9% इंटू 4/12,
12 360, इसका 8000 9% इंटू 3/12, 8000 का 9% इंटू 3/12 180। इसका सर जीरो आएगा, इसका तो जीरो आएगा ना। हाँ सर, तो सबका ऐड करके बताइए तो कितना आ रहा है। 990 360 405 360 180 2295 2295 कितना आया 2295। ठीक है, टू 295। कंप्लीट। हो गया। हाँ सर, तो कैसे करेंगे, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। हाँ सर, चलिए अब आइए प्रोडक्ट मेथड की तरफ। प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला पता है कि नहीं पता है, ये रहा प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला। ठीक है ना, तो प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या रहेगा, देखिए ये वाला तो अप्लाई किए यहाँ पर, सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए यही तो अप्लाई किए। टोटल ड्राइंग जो भी ड्राइंग था समझ में आ रहा है, 9/12 जो भी सबका अलग अलग। यहाँ पर सिंपल मेथड में सबसे डिसएडवांटेज यही है ना कि मेरे को सब सिंगल का इंटरेस्ट अलग अलग करके निकालना होगा। ठीक है, बस और कुछ नहीं। चलिए आइए अब हम लोग इसी सेम क्वेश्चन को ही मेरे को प्रोडक्ट मेथड से भी सॉल्व करना था, तो एक बार हम इसको हटाना पड़ेगा मेरे को। आइए सेम चीज को प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व किया जाए। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, तो इसका भी सर फॉर्मेट बनेगा। हाँ, इसका ये फॉर्मेट बनेगा, इसका ये फॉर्मेट बिल्कुल वैसे ही बनेगा। डेट ठीक है, डेट के बाद क्या लिखे थे हम लोग सर, अमाउंट। अमाउंट के बाद क्या लिखे थे सर, लिखे थे टाइम लेफ्ट। सुन में रहा है ना, अप टू 31 दिसंबर, यही तो इन मंथ में। और लास्ट में सर, लास्ट में वहाँ तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा हुआ था, तो यहाँ पर लिखना होगा टोटल प्रोडक्ट। बस इतना ही चेंज है इसमें, फॉर्मेट में इतना ही चेंज है, टोटल प्रोडक्ट। हमको टोटल प्रोडक्ट करना है यहाँ पर। फटाफट आप पुट करिए, तो ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम खुद से जल्दी से पुट करिए, देखते हैं कौन सबसे पहले करता है। फरवरी 1, जल्दी करिएगा। सर कर लिए, बड़ी जल्दी कर लिए। हाँ सर, चलिए अप्रैल, जून, फिर अगस्त है, कितना है 31। अक्टूबर बता दीजिएगा सर, अक्टूबर 1 है, एंड देन दिसंबर 31। अमाउंट बताइएगा सर ज़रूर। पहला वाला फरवरी वाला 12,000 है, फिर 6,000, फिर 9,000, फिर 12,000, फिर 8,000, देन सर लास्ट 7,000। तो बस आपको भी फिर से वही काम करना है। फिर से कॉपी पेस्ट मत करिएगा,
कॉपी पेस्ट मत करिएगा, जो आप फिर से कैलकुलेट किए थे ना कितना टाइम लेफ्ट है वो खुद से करिए, क्योंकि मिस्टेक होता है, स्टूडेंट लोग क्या करते हैं ना बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर जाते हैं। तो आप लोग खुद से कैलकुलेट करिए कि कितना टाइम लेफ्ट है। समझ में आ रहा है ना? एक बार फिर से चेक कर लीजिए। तो अब मेरे साथ साथ करिए। फरवरी 1 को ड्राइंग किया था ना, इस बार आप लोग खुद बताइएगा। फरवरी 1 को ड्राइंग किया था ना, तो कितना टाइम बचा हुआ है? सर फरवरी पूरा का पूरा और टिल 31 दिसंबर, यानी कि फरवरी भी पूरा बचा है। फरवरी के साथ सर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 11 मंथ यहाँ हो जाएगा। यहाँ बता दीजिए सर अप्रैल तो पूरा बीत गया, मई से लेंगे मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 8 मंथ। ओके सर ये जून से, सर जुलाई से लेकर दिसंबर अपना 6 मंथ। फिर बताइए अगस्त 31 तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 मंथ। समझ रहे हैं क्या? अक्टूबर 1 अक्टूबर है ना, तो अक्टूबर ही बचा हुआ है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 मंथ, और ये फाइनली 31 दिसंबर है, तो कोई इश्यू नहीं होगा। अब क्या करना है, यहाँ पर आपको इंटरेस्ट नहीं निकालना, आपको प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट निकालना है मतलब सर इसको नाम दे दीजिए ए और इसको नाम दे दीजिए बी। इस वाले कॉलम को नाम दे दीजिएगा ए, डिनोट कर दीजिए, और इस वाले को बी। आपको करना क्या है, ए एंड बी का इंटू करना है, ए एंड बी का इंटू करना है, यानी 12,011 का इंटू करके यहाँ लिखना है, 6,008 का इंटू करके यहाँ लिखना है, 9,006 का इंटू करके यहाँ लिखना है, सबका इंटू करके आप यहाँ लिखकर सम कर सम मतलब ऐड करके हमको बताइए। आप जल्दी से बताइए। तो पहला वाला कितना आ जाएगा सर? 1,32,000। शाबाश। दूसरा वाला बताइए जल्दी से। दूसरा वाला बताइए सर 48,000। तीसरा वाला सर, तीसरा वाला सर 54,000। चलिए ठीक है, और बताइए सर 48,000, सर 24,000, सर 0। ठीक है, सबको ऐड करके बताइए कितना आया। जल्दी से ऐड करिए, जल्दी से ऐड करिए। सर क्या सर हम लोग का भी उतना ही आ रहा है। ओके, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं टोटल प्रोडक्ट। अब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जरा फॉर्मूला देखिएगा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जरा फॉर्मूला देखिएगा ना सर, कौन सा वाला? प्रोडक्ट मेथड का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला देखिएगा तो एक बार। सर हाँ, आप टोटल प्रोडक्ट लिखे हुए थे, फिर रेट लिखे हुए हैं, फिर इंटू आप 1/12 करने बोले हैं। हाँ, तो टोटल प्रोडक्ट आपको यहाँ से मिल गया ना। अच्छा सर, अब समझ में आया ये टोटल प्रोडक्ट क्यों लिखे थे यहाँ के लिए। रेट आपको 9% तो पता है ना। हाँ, 1/12 है ना। जरा सॉल्व करके देखिए तो कितना आ रहा है सर। ये तो उतना ही आ रहा है जितना सिंपल इंटरेस्ट से आया था। जी हाँ, बिल्कुल सही, उतना ही आएगा भी, बिकॉज दोनों मेथड से आपका आंसर सेम ही आएगा। सर तो हमको तो यही वाला इजी लग रहा है, उसमें एक एक करके कैलकुलेट करना पड़ रहा था। तो ऑब्वियसली किसी भी चीज़ का ऐसे बोल सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी उसका हम लोग तभी ढूंढते हैं जब उसमें कुछ डिसएडवांटेज हो। ठीक है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट में एक डिसएडवांटेज था, तो इस डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए हम लोग प्रोडक्ट मेथड को ढूंढे। अब प्रोडक्ट मेथड हम लोग को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल लगा। किसी को हो सकता है कि सिंपल इंटरेस्ट वाला सिंपल मेथड वाला उसको अच्छा इजी लगे, सबका अपना अपना चॉइस है। तो होप कि आपको दोनों मेथड समझ में आ गया। क्लियर है ना? हाँ सर इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग को हर बार जब कभी भी ब्रेकअप करके ड्राइंग दे दिया जाए तो सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल मेथड या फिर प्रोडक्ट मेथड, दोनों में से कोई एक टेक्निक का यूज करके, एक मेथड का यूज करके हम लोग को सॉल्व करना होगा। हाँ सर, और कुछ टेक्निक आपके पास है क्या? बताइए ना, अगर है तो। हाँ है, जरूर है मेरे पास। लेना चाहते हैं तो बोलिए, जरूर आपको टेक्निक देते हैं हम। हाँ सर जरूर, बताइए जल्दी से। चलिए आइए, आपको कुछ हम टेक्निक दे देते हैं, समझ में आ रहा है ना। ऑन इंटरेस्ट ड्राइंग, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर आपको कुछ टेक्निक दे देते हैं। देखिए बात समझिएगा जो हम बोलना चाह रहे हैं। ये टेक्निक कब काम करेगा? ये टेक्निक तभी काम करेगा, ठीक है ना, जब आपका जो ड्राइंग है वो मंथली हो।
ड्राइंग क्या हो, मंथली हो। सर यहाँ भी तो मंथ ही मंथ किया है। हाँ, ड्राइंग मंथ मंथ किया है, मंथली है, पर ये फिक्स इंटरवल नहीं ना है, ये फिक्स इंटरवल नहीं ना है। मतलब मेरा कहने का मतलब एक फिक्स इंटरवल हो। अगर वो जनवरी 1 को कर रहा हो तो हर बार वो जनवरी 1, फरवरी 1, मार्च 1, अप्रैल 1, समझ में आ रहा है ना, ऐसा करता रहे, समझ में, एक रिकरिंग बना रहे। अगर वो जनवरी 30 को करे तो जनवरी 30, तो फरवरी लास्ट को, मार्च लास्ट या फिर अप्रैल लास्ट, ऐसा करता रहे। या मिडिल ऑफ जनवरी कर रहा है तो मिडिल ऑफ जनवरी करे, फरवरी का मिडिल करे, मार्च का मिडिल करे। आप समझ पा रहे हैं क्या? हाँ सर, तो ऐसा करता रहे। अगर ऐसा करता रहे तो हम लोग आराम से अपना इस टेक्निक को फॉलो कर सकते हैं। पर ऐसा अगर नहीं करेगा तो फिर हम लोग ये टेक्निक को फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो आपका चॉइस है कि पहले आप ये बता दीजिएगा, क्वेश्चन से आप देख के समझ जाइएगा कि क्या वो रेकरिंग वाला टेक्निक को फॉलो कर रहा है, यानी कि हर मंथ में ड्राइंग कर रहा है। क्लियर है ना? और एक और चीज, अमाउंट भी क्या होना चाहिए, अमाउंट भी फिक्स्ड होना चाहिए। अमाउंट भी ये कभी 12,000 की है, कभी 6,000 की है, कभी 9,000 की है, नहीं चलेगा। आपको 12,000 तो 12,000 तो 12,000, अगर 6,000 तो 6,000 तो 6,000। ठीक है ना? दो बातें ध्यान रखना है आपको टेक्निक को यूज करने से पहले। पहला बताइए सर, पहला ये है कि टाइम जो होगा ना, टाइम वो मंथली होगा, और हर बार अगर 1 जनवरी को किया है तो हर मंथ में फर्स्ट ऑफ डे करे। अगर वो लास्ट ऑफ डे किया है तो हर मंथ लास्ट ऑफ डे किया, अगर मिडिल ऑफ किया है तो मिडिल ऑफ डे करे। ठीक है? तो यानी टाइम इंटरवल का, और दूसरा अमाउंट का। दूसरा क्या हो जाएगा? अमाउंट। पहला टाइम इंटरवल, दूसरा क्या हो जाएगा? अमाउंट का। अमाउंट सर फिक्स्ड हो, चेंज ना हो कभी, तो आप ये टेक्निक यूज कर सकते हैं। ठीक है ना? तो कंडीशन लिख दे रहे हैं हम आपके लिए। क्या है पहला कंडीशन? फिक्स्ड टाइम इंटरवल होना चाहिए, मंथली हम बगल में लिख दे रहे हैं आपके लिए। ठीक है ना? और दूसरा क्या? फिक्स्ड अमाउंट होना चाहिए, अमाउंट विड्रॉ होना चाहिए। ठीक है ना? तो आप ये टेक्निक यूज कर सकते हैं। ठीक है? तो आइए वो सबसे पहला टेक्निक के बारे में जानते हैं। इसका अच्छा, ये कैलकुलेशन पॉइंट, ये पॉइंट नंबर 2 डाल दीजिएगा इसको। और अभी जो लोग टेक्निक करने वाले हैं वो पॉइंट नंबर ए से डिनोट करिएगा। तो सबसे पहला क्या है, लिखिए, व्हेन ड्राइंग इज मेड, व्हेन ड्राइंग इज मेड बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ठीक है? यानी कि ड्राइंग जो हो एवरी मंथ के बिगिनिंग में हो। ठीक है? देखिए, जितना भी टेक्निक है सबका फॉर्मूला यही रहेगा। फॉर्मूला क्या रहेगा आपको हम बता दे रहे हैं। फॉर्मूला यही रहेगा, टोटल ड्राइंग, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं आता है। टोटल ड्राइंग इनटू रेट इनटू यहाँ पर लिखा हुआ है एवरेज पीरियड डिवाइड बाई 12। ठीक है ना? एवरेज पीरियड डिवाइड बाई 12। हम, ये छोटा सा जगह था मेरे पास, यहाँ पर हम लिख दिए। ठीक है ना? एवरेज पीरियड, वापस से टोटल ड्राइंग इनटू रेट इनटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाई 12। फॉर्मूला यही रहेगा, एवरेज पीरियड डिवाइड बाई 12। बट जो भी आपको टेक्निक बताने वाले हैं, ए बी सी डी ई एफ, जो भी टेक्निक बताने वाले हैं, बस उसमें एवरेज पीरियड निकालना आपको सीखना होगा। कैसे एवरेज पीरियड हम लोग कैलकुलेट करते हैं, बात समझ में आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो बड़ा जो सम सब किए है ना पीएल अप्रोप्रिएशन में, उसमें होता क्या है ना कि आपको ड्राइंग कुछ इसी तरीके से बता देता है कि एक पार्टनर है, वो एवरी मंथ के एंड में या बिगिनिंग में या मिडिल में या क्वार्टरली वो ड्राइंग कर रहा है। ठीक है ना? तो हम लोग को एवरेज पीरियड अगर पता रहेगा या फिर ये टेक्निक पता रहेगा तो हम लोग इजीली उसको सॉल्व कर पाते हैं। नहीं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वहां पर मिस्टेक हो जाएगा, और जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिस्टेक होगा तो आपको पता है प्रॉफिट भी गलत आएगा। समझ में आया? हाँ सर। तो क्या है फॉर्मूला? टोटल ड्राइंग इनटू रेट इनटू एवरेज पीरियड। तो सर सिंपल मेथड अलग, प्रोडक्ट मेथड अलग, और ये अलग। हाँ, ये एक तरह से शॉर्टकट है, इसे बोल लीजिए ये टेक्निक जो है ये शॉर्टकट है। शॉर्टकट तरीका से विदाउट आप सिंपल इंटरेस्ट एंड प्रोडक्ट मेथड को अप्लाई किए बिना इसको निकाल सकते हैं तुरंत, फास्ट।
ठीक है ना। आपको सिंपल इंटरेस्ट, अब जैसे कि आप प्रोडक्ट मेथड में क्या किए थे, हर मंथ का पीरियड को यहाँ लिखे थे कि नहीं लिखे थे, जब ड्राइंग किए हैं तो यहाँ लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। अब जनवरी 1 12,000, फरवरी 1 12,000, मार्च 1 12,000, अप्रैल 1 12,000, अब इतना लिखिएगा, फिर इसको प्रोडक्ट करिएगा, फिर इसको यहाँ पर रेट से अप्लाई करके इंटू करके फिर आप निकालिएगा तो समय लगेगा ना। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि आप डायरेक्ट ये काम कर सकते थे, जैसे कि आप 2,000 रुपया हर मंथ ड्राइंग किए। यहाँ पर क्या बोल रहा है, व्हेन ड्राइंग इज मेड बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो हर मंथ के बिगिनिंग में आप कुछ ड्राइंग करते हैं। मान लीजिए 1000 ड्राइंग करते हैं, ठीक है ना। 1000 जो ड्राइंग करते हैं वो हर मंथ के बिगिनिंग में करते हैं, अब हर मंथ के बिगिनिंग में करते हैं, इसको 2 पार्ट में बांट दीजिए। हर मंथ मतलब कि एवरी मंथ का मतलब कि हर महीना का मतलब ये हुआ कि 1000 इंटू 12 यानी वो 12,000 रुपया ड्राइंग किया साल में। सर एक मिनट फिर से, एवरी मंथ का मतलब क्या हुआ, हर महीना का मतलब कि जितना साल में महीना होता है, कितना महीना होता है भाई, 12 महीना होता है, तो 12 महीना ड्राइंग किया तो कितना ड्राइंग कर रहा था, 1000 मेरा एग्जांपल में, तो 1000 इंटू 12 तो 12,000 रुपया टोटल ड्राइंग किया साल में, ठीक है ना। हर महीना मतलब क्या हो गया, टोटल ड्राइंग 12,000 रुपया, ओके, हर महीना। और दूसरा बात क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, बिगिनिंग ऑफ। अब दूसरा चीज इसमें से क्या था, बिगिनिंग, एवरी मंथ और बिगिनिंग। तो एवरी मंथ से आपको क्या समझ में आया, हर महीना, तो 12,000 रुपया इंटरेस्ट टोटल ड्राइंग आ जाएगा। और बिगिनिंग का मतलब हर महीना, एवरी मंथ वो बिगिनिंग में 1 तारीख को ड्राइंग कर रहा है। तो इससे बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ से 2 एलिमेंट आप निकाल के दिए, एवरी मंथ यानी कि इससे आपको टोटल ड्राइंग मालूम चल गया साल का, ठीक है ना। और ये बिगिनिंग से मालूम क्या चल रहा है, बिगिनिंग से आपको मालूम चला कि भाई मेरा जो ड्राइंग है वो 1 तारीख को होता है हर महीना, ठीक है ना। तो टोटल ड्राइंग के जगह पे आप कितना लिख दीजिएगा जरा बताइए। टोटल ड्राइंग के जगह पे सर हम लोग लिख देंगे 1000 इंटू 12 12,000। रेट आपको क्वेश्चन दे देगा, बस ये एवरेज पीरियड आपको फाइंड करना है, ठीक है ना। अब ये एवरेज पीरियड कैसे फाइंड करेंगे, आइए देखिए। तो एवरेज पीरियड का ना एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला सबके लिए कॉमन है, हम एक ही बार लिखेंगे, बार बार हम नहीं लिखेंगे। हम एक ही बार लिखेंगे एवरेज पीरियड का, हम बार बार नहीं लिखेंगे, क्योंकि अभी A B C D बहुत सारा केस आने वाला है, ठीक है ना। तो हम एक ही बार लिखेंगे। क्या है फॉर्मूला जानते हैं? नहीं सर बताइए, यहां तक समझ में आया ना? हाँ बोलिए ना। हाँ सर, तो ये टेक्निक एक तरह का शॉर्टकट है, ठीक है ना, और एग्जाम के लिए यही वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, ठीक है ना। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, ठीक है ना। क्या किए आप, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, इसका एवरेज लेने बोला, और एवरेज लेने में आप तो माहिर है। एवरेज कैसे लेंगे सर, डिवाइड बाई 2। सर हमेशा डिवाइड बाई 2 होता है, अरे नहीं, यहाँ पर कितना आइटम्स है, एक टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, एक टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 2, इसलिए 2 से डिवाइड किए एवरेज के लिए, ठीक है ना। तो आप एक बात बताइए, आपके लिए हम एक टाइमलाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, ताकि आपको ये चीज समझ में आए। जल्दी से समझिएगा प्लीज, ठीक है ना। आइए, ये था आपका 1 जनवरी, ठीक है ना, 1 जनवरी, और ये है दिसंबर। ऐसे लेते हैं इसको, 1 जनवरी ना करके जनवरी से बोलते हैं, और ये है दिसंबर, ठीक है ना। जनवरी से दिसंबर अपना ईयर है। तो एक बात बताइए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है ना, ये सब मंथ है, ठीक है। टोटल 12 मंथ हो गया। एक बात बताइए, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, अब इसको ध्यान से समझिएगा। जनवरी, ये जनवरी का रोड मैप है, ठीक है ना, ये है 1 तारीख और ये है 31 जनवरी का, ये है 1 तारीख, ये है 31। एक बात बताइए, ध्यान से सुनिएगा। जनवरी 1 को आप ड्राइंग किए हैं, जनवरी 1 को ड्राइंग किए हैं, तो क्या जनवरी आपके हाथ में पूरा बचा हुआ है कि खत्म हो गया?
सर जनवरी 1 को ड्राइंग किए हैं तो जनवरी आज 1 तारीख है, आज 1 तारीख है तो पूरा का पूरा मंथ ही बचा हुआ है, आप कैसे बोल दिए खत्म हो गया। हाँ तो हम भी तो वही बोल रहे हैं, जनवरी 1 आपके हाथ में है ना, तो जनवरी पूरा का पूरा ही बचा हुआ है, तो जनवरी पूरा का पूरा बचा हुआ है, तो जनवरी पूरा का पूरा बचा हुआ है। फिर सर अब हम समझ में आ रहा है जनवरी पूरा बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ है। तो आप हमको दूसरा क्वेश्चन का आंसर दीजिए मेरा कि साल खत्म होने में कितना टाइम बचा हुआ है, साल खत्म होने में कितना टाइम बचा हुआ है। तो सर जनवरी तो पूरा ही बचा हुआ है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये सब पूरा का पूरा 12 मंथ मेरे हाथ में। आज तो 1 तारीख है, पूरा का पूरा 12 मंथ में बताइएगा 12 मंथ ही मेरे हाथ में है। जी हाँ, तो जो आप फर्स्ट ड्राइंग किए, जब आप फर्स्ट ड्राइंग किए वहां से लेकर साल के खत्म होने में कितने मंथ बचे हुए हैं। तो सर जनवरी 1 को किए तो जनवरी तो पूरा ही पूरा बचा हुआ है, फरवरी भी बचा हुआ है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, पूरा का पूरा 12 मंथ बचा हुआ है। तो यही बात बोल रहा है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। बेचारा फर्स्ट ड्राइंग कब करता है, जनवरी में करता है ना, हालांकि वो हर मंथ के स्टार्टिंग में करता है, मतलब 1 तारीख को हर मंथ के एवरी मंथ के बिगिनिंग में, मतलब 1 तारीख को करता है, बात समझ रहा ना। पर पहला ड्राइंग कब किया सर, पहला ड्राइंग तो जनवरी 1 को किया, तो वहां से साल खत्म होने में कितना दिन बचा हुआ है सर, वहां से साल खत्म होने में पूरा का पूरा 12 महीना बचा हुआ है, क्योंकि जनवरी 1 को ड्राइंग किया था, जनवरी इंक्लूड करेंगे। होप यहां तक क्लियर हुआ। हाँ सर ये क्लियर हुआ। आगे टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अब बताइए जनवरी में ड्राइंग किया होगा, फरवरी में ड्राइंग किया होगा, लास्ट ड्राइंग कब किया होगा, कौन से मंथ में हुआ होगा, जरा बताइए तो लास्ट ड्राइंग कौन से मंथ में हुआ होगा। सर आपका ईयर एंडिंग का मंथ है दिसंबर, हाँ बिल्कुल, तो दिसंबर में किया होगा, यही तो लास्ट मंथ है। अच्छा गुड, सही जवाब, दिसंबर में किया होगा। स्टार्टिंग किस में किया था, जनवरी में, और लास्ट ड्राइंग किस में किया, दिसंबर में किया, बिल्कुल सही जवाब। अब दूसरा आंसर दीजिए कि दिसंबर में जो किया, दिसंबर में तो किया, ठीक है ना, हाँ तो दिसंबर में तो किया, तो दिसंबर में कब, कौन सा तारीख को। सर एवरी मंथ का स्टार्टिंग में करता है, तो इसका मतलब दिसंबर 1 को किया होगा, बोलिए ना, दिसंबर 1 को ही तो किया होगा। अरे हर महीना का स्टार्टिंग में कर लेता है, अगर तुमको बोले हर महीना का सैलरी स्टार्टिंग में तुमको तुम्हारे अकाउंट में आता है, तो सिंपल सा बात समझ में आएगा कि हाँ 1 तारीख को आ रहा है। हाँ तो वही बात हम भी बोल रहे हैं कि हर महीना के स्टार्टिंग में आप ड्राइंग करते हैं, तो हर महीने के स्टार्टिंग में, यानी कि इस साल का लास्ट मंथ कौन है सर, इस साल का लास्ट मंथ दिसंबर है, तो दिसंबर के स्टार्टिंग में ड्राइंग कर लिया, तो दिसंबर के स्टार्टिंग में जब ड्राइंग किया तो तारीख 1 है। अब 1 तारीख के दिन खड़े हो जाओ और बताओ ये साल खत्म होने में कितना टाइम बचा हुआ है। सर आज दिसंबर 1 है और साल खत्म होने में पूरा का पूरा 1 महीना बचा हुआ है, ठीक है ना। दिसंबर 1 है तो पूरा का पूरा साल खत्म होने में कितना टाइम बचा हुआ है, पूरा का पूरा 1 मंथ बचा हुआ है। तो यही तो बोल रहा है कि टाइम लेफ्ट कितना, आफ्टर लास्ट ड्राइंग। जब आप लास्ट ड्राइंग किए थे, लास्ट ड्राइंग दिसंबर कब किए थे, 1 तारीख को किए थे ना, तो साल खत्म होने में कितना दिन बचा हुआ, कितना टाइम बचा हुआ है इन मंथ में बताइएगा सर 1। तो बस आप एवरेज करके बता दीजिए, 12 यहाँ पर आ जाएगा 6.5, आएगा कि नहीं आएगा। हाँ सर, तो बस यही चीज था कि पहला ड्राइंग कब किए, कितना टाइम बचा हुआ है, लास्ट ड्राइंग कब किए, कितना टाइम बचा हुआ है, ठीक है ना। अच्छा सर समझ में आ गया। तो यानी कि अगर क्वेश्चन में अगर ये बोले कि व्हेन ड्राइंग इज मेड बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो उस केस में आप क्या करिएगा, टोटल मंथ का ड्राइंग को आप ये ऐड कर लीजिएगा, रेट को यहाँ लिखिएगा और एवरेज पीरियड क्या यूज करिएगा, 6.5 डिवाइड बाई 12। आप इसको याद भी कर सकते हैं, रट भी सकते हैं, रटना ही बेटर रहेगा हम बोलेंगे, और नहीं तो आप भूल गए एग्जाम में तो आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ सर हम लोग रट लेंगे, आपका मर्जी। मेरा मानना है कि आप समझ लीजिएगा, नहीं तो हो सकता है कि कंफ्यूज होकर एग्जाम में भूल जाए। चलिए आइए बी नंबर, व्हेन ड्राइंग इज मेड एंडिंग ऑफ एवरी मंथ, उस केस के लिए हम लोग क्या करेंगे, उस केस के लिए क्या करेंगे। चलिए यही टाइमलाइन पे करते हैं।
अब ड्राइंग आप कब करते हैं? अब ड्राइंग करते हैं हर महीना, वापस से हर महीना तो है ही, हर महीना है तो ब्रेक करिए एवरी मंथ, और एक आ जाएगा बताइए क्या, एक आ जाएगा एंडिंग ऑफ मंथ, एक आ जाएगा आपका एवरी मंथ, और एक आ जाएगा एंडिंग ऑफ मंथ। एवरी मंथ का मतलब ये हुआ हर महीना, हर महीना मतलब साल में कितना महीना होता है? 12 महीना, तो 12 महीना ड्राइंग हुआ तो कितना सर, कितना का ड्राइंग हो रहा था? मान लीजिए ना 1000 रुपया, तो 1000 इंटू 12, यहाँ पर भी 1000 इंटू 12 यहाँ भी करेंगे। पर दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर ईयर आपका जो एंडिंग में कर रहे हैं, हर मंथ के एंडिंग में कर रहे हैं, तो जरा बताइए सबसे पहला ड्राइंग आप कब किए थे साल में? सर सबसे पहला ड्राइंग तो जनवरी में हुआ होगा, तो जनवरी में जो सबसे पहला ड्राइंग हुआ था तो 1 तारीख को किए हैं कि 31st को किए हैं? सर एंडिंग में बोल रहा है, हर मंथ के एंडिंग में बोल रहा है, तो 31st को किए थे, ठीक है ना। अब जरा बताइए आज 31st है, तो साल को खत्म होने में कितना दिन बचा हुआ है? जनवरी को काउंट करें? नहीं सर, 31 जनवरी तो खत्म ही हो गया, फरवरी से काउंट करिए, तो फरवरी से अगर दिसंबर काउंट करेंगे तो 11 महीना आएगा ना, फरवरी मार्च ऐसे करके दिसंबर तक काउंट करिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मंथ आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ पर 11 मंथ आ जाएगा। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, सर ये वाला कॉमन रहेगा? हाँ वाह, ये तो आपको बोले थे ना एक ही बार लिखेंगे हम, ये कॉमन रहेगा सबके लिए एवरेज पीरियड निकालने के लिए। बस ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, वो आपको समझा दे रहे हैं। चलिए, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग जरा बताइए, तो लास्ट ड्राइंग कौन से मंथ में हुआ होगा? सर दिसंबर में हुआ होगा, दिसंबर में लास्ट ड्राइंग हुआ। चलिए कब हुआ होगा? सर ईयर एंडिंग में, मंथ एंड में हुआ है, हर मंथ के एंडिंग में होता है, तो इस मंथ का 31 दिसंबर है और साल भी उसी दिन खत्म हो रहा है, तो टाइम कितना मंथ बचा हुआ है? सर टाइम बचा ही नहीं है, आज खत्म हो रहा है, ठीक है ना, और आज ही मेरा लास्ट ड्राइंग है, तो टाइम तो कुछ नहीं बचा ना। टाइम लेफ्ट क्या बचा? तुम आप महीना का लास्ट ड्राइंग कब की? आप महीना में आप लास्ट ड्राइंग करते हैं, ठीक है ना, तो सबसे लास्ट वाला ड्राइंग कब की है? दिसंबर में, दिसंबर 31 को, ठीक है ना। तो साल खत्म होने कितना दिन बचा हुआ है? सर आज ही तो साल खत्म हो जा रहा है, तो समय बचा ही नहीं है, तो 0 2 तो कितना आ जाएगा? 5.5। क्लियर हुआ यहाँ तक? हाँ सर क्लियर हुआ। सी नंबर केस में आइए, सी नंबर केस करने के बाद हम लोग एक तो क्वेश्चन कराएंगे, क्वेश्चन नंबर 20 लिखिएगा। When drawing is made during the month, ऐसे लिखिए ना, when drawing is made middle of the month, middle of the month, every मिडिल ऑफ एवरी मंथ कर दीजिए, ठीक है। चलिए आइए, व्हेन ड्राइंग इज मेड मिडिल ऑफ एवरी मंथ, तो इस केस में क्या करिएगा? अगर मान लीजिए हर मंथ के मिडिल में ड्राइंग करते हैं, हर मंथ के वापस से, व्हेन ड्राइंग इज मेड मिडिल ऑफ एवरी मंथ बोला है तो फिर समझ लीजिए ना, तो हर महीना ड्राइंग हो रहा है, तो साल में 12 बार ड्राइंग हुआ होगा, तो जितना अमाउंट होगा उसे 12 से इंटू कर दीजिएगा। अब एवरी मंथ के मिडिल में बोल दिया, तो जनवरी में कब ड्राइंग हुआ? 1 तारीख को ड्राइंग हुआ कि 31 को हुआ? सर हर महीना का मिडिल में है, तो मिडिल में सर मतलब कि 15 जनवरी का हुआ होगा। बिल्कुल सही जवाब, 15 जनवरी को ड्राइंग हुआ होगा। तो अब जरा बताइए, आज 15 जनवरी है, तो साल खत्म होने में पूरा का पूरा कितना समय बचा हुआ? मंथ बताइएगा। सर अभी तो जनवरी खत्म होने में ही 15 दिन बाकी है। अच्छा, जनवरी खत्म होने में 15 दिन बाकी है, चलो जनवरी खत्म हो गया, 15 दिन हो गए, आप बताओ। तो सर तब तो 11 मंथ बाकी है, फरवरी से लेकर दिसंबर 11 मंथ होता है। अच्छा, तुम ये बोलना चाह रहे हो कि जनवरी खत्म होने में 15 दिन बाकी है और फिर फरवरी आ जाएगा और फरवरी से लेकर दिसंबर पूरा का पूरा 11 मंथ बाकी है। तो हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं क्या कि जनवरी को खत्म होने में आधा महीना बाकी है और फरवरी से लेकर आधा महीना बाकी है, और जैसे ही आधा महीना हो जाएगा फरवरी आ जाएगा, और फरवरी से लेकर दिसंबर तक कितना महीना बाकी है? सर 11 महीना बाकी है। तो अगर हम जनवरी 15 पे हैं, तो अगर हम बोले कि ईयर एंडिंग खत्म होने में 11 मंथ
फरवरी टू दिसंबर 11 मंथ, एंड जनवरी में तो 15 दिन का बाकी है, आधा महीना का बाकी है, एंड 0.5 मंथ। तो हम ऐसा बोले कि 11.5 मंथ बाकी है साल खत्म होने में, तो गलत बोले हैं क्या? 0.5 क्यों लिए? जनवरी का आधा महीना बाकी है ना भाई, और फिर फरवरी का 11, फरवरी से लेकर दिसंबर तक 11 महीना, तो 11.5 मंथ बाकी है। बोलिए ना हाँ, हाँ सर 11.5 मंथ बाकी है। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? 11.5 मंथ बाकी है। कब से जरा बताइएगा सर? पहला जब ड्राइंग किए तब, ठीक है ना। पहला ड्राइंग जनवरी 15 को हुआ, तो 15 दिन मतलब आधा महीना, और फरवरी से लेकर दिसंबर आपका 11 मंथ। चलिए अब आइए, लास्ट ड्राइंग कब की है? सर लास्ट ड्राइंग दिसंबर में हुआ होगा। कब हुआ होगा सर? मिडिल ऑफ द मंथ हुआ होगा, यानी कि 15 दिसंबर को हुआ होगा। तो आज है 15 दिसंबर, और साल को खत्म होने में कितने दिन बचे हुए हैं? कुछ बचा हुआ है कि खत्म हो गया? नहीं सर, कुछ बचा हुआ, अभी भी 15 दिन बचा हुआ है। तो 15 दिन को मंथ में बोलना हो तो कैसे बोलिएगा? 15 दिन को अगर मंथ में बोलना हो तो कैसे बोलिएगा सर? 0.5। तो आप लोग तो बोल सकते हैं 0.5 मंथ बाकी है, तो यानी कि 11.5 0.5 12 डिवाइड बाई 2 यानी 6, यहाँ पर 6 आएगा। तो ध्यान रखिए, जब कभी भी आपको एवरी मंथ के बिगिनिंग में बोलेगा तो क्या आप यूज एवरी मंथ के बिगिनिंग में बोलेगा ड्राइंग, एवरी मंथ के बिगिनिंग में, एवरी मंथ के बिगिनिंग में, मंथ बिगिनिंग में बोलेगा तो 6.5 पीरियड यूज करिएगा, एंड में बोलेगा 5.5, ये बिगिनिंग में बोलेगा तो 6.5 और एंड में बोलेगा 5.5, 6.5 5.5, 6.5 5.5, ठीक है, याद रहेगा। एंड मिडिल में बोल दिया तो 6, मिडिल के लिए हमेशा 6 मंथ याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए यहां तक हो गया क्या? हाँ, तो एबीसी हुआ है, एबीसी को हम लोग आगे करेंगे, और भी पॉइंट है हम लोग के पास। पहले आप क्वेश्चन नंबर 20 में आइए, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 20 करिएगा। चलिए 20 करके इतना हमको बताइए कितना आप लोग सीख गए हैं। पढ़िए पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से और करिए, फटाफट करिए। क्या बोल रहा है? एबीसी आर पार्टनर इन अ फर्म, यू आर इन्फॉर्म दैट ए ड्रॉ किया है 2000 रुपया, ए ड्रॉ किया है 2000 फ्रॉम द फर्म इन द बिगनिंग, बिगनिंग के लिए रेट कितना था जरा बताइएगा मेरे को। सर बिगनिंग के लिए 6.5 था, गुड। और एंड के लिए कितना था सर? एंड के लिए 5.5 था। अगर बिगनिंग ऑफ द एवरी मंथ बोले तो क्या एवरेज पीरियड यूज करिएगा सर? 6.5। और एंड ऑफ द मंथ बोले तो क्या, एंड ऑफ एवरी मंथ बोले तो क्या यूज करिएगा सर? 5.5। और मिडिल बोल दे तो सर 6, गुड। सर ये आप याद करवा दिए हैं क्या? एग्जाम में हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे जैसे आप प्रेजेंट किए थे? आपका मर्जी, समय है तो लिखिएगा, समय नहीं है तो मत लिखिएगा, ठीक है। ए ड्रॉ किया है ना 2000 रुपया पर मंथ, तो आप एक बात बताइए, एवरी मंथ वो ड्रॉ किया है तो साल में कितना ड्राइंग किया होगा? अगर हर महीना भाई 2000 रुपया ड्राइंग कर रहे हैं ये ए जी, तो हर महीना जो 2000 रुपया ड्राइंग कर रहे हैं तो साल में कितना ड्राइंग करेंगे सर? साल में 12,000, सर 12 से इंटू कर देंगे, गुड। 2000 इंटू 12 से इंटू कर दो तो कितना आ जाएगा? 24,000 रुपया। तो 24,000 रुपया ड्रॉ किए हैं, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो इनका ड्राइंग कितना हो जाएगा? 24,000 रुपया। बी भी देखिए 2000 रुपया ड्राइंग कर रहे हैं पर एंड ऑफ एवरी मंथ, यानी कि एवरेज पीरियड कितना यूज करेंगे यहाँ पर सर? एवरेज पीरियड यहाँ पर 5.5 यूज करेंगे, ठीक है। और बी ड्रॉ कितना कर रहा है सर? 2000 रुपया। टोटल ड्राइंग बताइए, टोटल ड्राइंग कितना होगा सर? 2000 इंटू 12 यानी कि 24,000 रुपया, यहाँ पर 24,000 रुपया, गुड। सी का बताइए सर? सी ड्रॉ कर रहा है 2000 रुपया फ्रॉम द फर्म इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। तो यहाँ बताइए टोटल ड्राइंग कितना है सर? एवरी महीना, एवरी मंथ कर रहा है, हर महीना कर रहा है, तो यहाँ भी तो 12 बार किया होगा, बिल्कुल सही। तो सर यहाँ भी 12 से इंटू कर देंगे, 2000 इंटू 12, बिल्कुल सही, ठीक है ना। और एवरेज पीरियड क्या यूज करेंगे सर? एवरेज पीरियड 6 यूज कर देंगे यहाँ पर, गुड। आपको रेट दे दिया है और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग निकालने बोला है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए एक एक करके हम लोग निकालते हैं, ठीक है ना। आइए सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर बताइएगा 20। पहले आप बताइए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला, टोटल ड्राइंग
टोटल ड्राइंग इनटू रेट इनटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाई 12। यही तो है ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला, जब आप शॉर्टकट वाला टेक्निक वाला यूज कर रहे हैं। सर यहाँ पर हम लोग सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं। सिंपल मेथड प्रोडक्ट मेथड हर जगह लग जाएगा, पर ये टेक्निक जो शॉर्टकट वाला है ये हर जगह नहीं लगेगा। उसके लिए दो टर्म कंडीशन आपको बताए थे। पहला कि हर मंथ में हो एक फिक्स इंटरवल हो और अमाउंट भी क्या हो, इक्वल हो, फिक्स्ड हो। तो देखिए यहाँ पर अमाउंट भी यहाँ पर 2000 रुपया हर महीना, 2000 रुपये फिक्स्ड है 2000 रुपया। और यहाँ पर बता भी दिया कि ड्राइंग भी हर महीना एक फिक्स टाइम पे हो रहा है, या तो बिगिनिंग में हो रहा है, या तो एंड में हो रहा है, या तो मिडिल में हो रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर टेक्निक देखिए वो लग गया, इसीलिए हम लोग ये शॉर्टकट तरीके से कर देंगे ना। चलिए आइए, तो पहला वाला के लिए एवरेज स्पीड बता सकते हैं कितना होगा? पहला वाला के लिए एवरेज स्पीड डायरेक्ट आप बता सकते हैं 5.5। अच्छा 5.5 नहीं सर, हम तो 6.5 बोल ही रहे हैं। चेक कर रहे हैं, तुम लोगों को चेक कर रहे हैं तो ध्यान से सीखिए। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 6.5। कैसे आया था बता सकते हैं क्या? सर हाँ सर, पहला ड्राइंग किया था तो पूरा का पूरा कितना मंथ बच गया था? 12 मंथ बच गया था। और लास्ट ड्राइंग कब किया था? सर लास्ट ड्राइंग दिसंबर में किया था, तो टाइम बचा था सर 1 मंथ। तो यहाँ पर आ जाएगा 12 + 1 डिवाइड बाई 2 यानी कि 6.5। तो आइए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लीजिए। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टोटल ड्राइंग कितना हो जाएगा? 2000 रुपया इंटू 12, ठीक है ना, इंटू रेट बताइए कितना परसेंट था? रेट सर 9% है। और एवरेज स्पीड बता सकते हैं क्या? सर एवरेज पीरियड है 6.5 डिवाइड बाई 12। चलिए बता दीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ रहा है जल्दी से। ये आ जाएगा 24,000 का 9% इंटू 6.5 डिवाइड बाई 12, सर 1170। बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़िए। दूसरा वाला बताइए। दूसरा वाला सर एंड ऑफ एवरी मंथ बोला है, तो उसका एवरेज स्पीड कैसे निकलेगा? अगर एंड ऑफ एवरी मंथ बोला है तो अगर एंड में किया है, हर महीना के एंड में, तो पहला ड्राइंग तो दिसंबर में किया होगा, दिसंबर 31 को किया होगा, तो 11 मंथ बचा हुआ है। और लास्ट ड्राइंग कब किया था सर? दिसंबर 31 को, तो टाइम कुछ भी नहीं बचा। समझे ना? समझा दिए हैं तो हाँ सर। तो इसका एवरेज पीरियड 5.5 आ जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लीजिए यहाँ पर। सर ये तो इजी है बहुत। हाँ तो पूरा चैप्टर ही इजी है, काहे इतना टेंशन ले रहे हो तुम? ऐसे ही तुम लोग 90 लेकर आओगे। ओह सॉरी 9%, 5.5 डिवाइड बाई 12। तुम लोग से बात करने का चक्कर में ना मिस्टेक होना चालू हो जाता है। अच्छा सर ठीक है, पढ़ाइए सिर्फ आप। चलिए आइए, 990 आ गया। एंड नेक्स्ट बताइए, थर्ड वाला मिडिल है ना। तो मिडिल है तो आपको बताए थे ना क्या था? 11.5 टाइम बच गया था और यहाँ पर 0.5 बच जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 12 को आप 2 से डिवाइड करिएगा 6, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लीजिए। इसीलिए हम बोल रहे हैं ना, ये वाला जो है ना, आप इसको ना क्या करिए, याद कर लीजिए, उतना मेहनत नहीं करना होगा। एवरेज स्पीड इक्वल टू आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अच्छा डायरेक्ट लिख सकते हैं, हाँ, उतना कौन आपको इतना दिमाग लगाना होगा। वन 1080। चलिए सही है, यहाँ तक क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व हो गया। हाँ सर, तो इतना समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर इतना समझ में आ गया। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हो गया तो? हाँ सर चलिए आइए। कितना पॉइंट हो गया? सी तक हो गया था ना उसका।
सर किसका? अरे बाबा एवरी मंथ बिगिनिंग जो था ना, बिगिनिंग फिर से था मिडिल फिर से एंड वाला, वो कितना पॉइंट हो गया सर? ABC 3 ही हुआ है। अच्छा चलिए तो D नंबर डाल दीजिए। सर और भी है? हाँ है ना, D नंबर डालिए, D। ठीक है, लिखिए D। When drawing are made beginning of every, सर बिगिनिंग आप करवा दिए हैं बिगिनिंग। When drawing are made beginning of every quarter, ओ क्वार्टर, हाँ तो उसके लिए एवरेज पीरियड क्या होगा बताइएगा। टेक्निक तो वही है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, पर उसका एवरेज पीरियड क्या होगा? अब क्वार्टर मतलब समझते हैं क्या आप? बोलिए ना। हाँ सर क्वार्टर मतलब जानते हैं। 3 मंथ इक्वल टू 1, 3 मंथ इक्वल टू 1 क्वार्टर, समझ आ रहा ना? 3 मंथ इक्वल टू हम लोग 1 क्वार्टर बोलते हैं। तो देखिए जनरली हम लोग क्या करते हैं ना, जनवरी से लेकर मार्च फर्स्ट क्वार्टर, ठीक है ना, जनवरी फरवरी मार्च, इसमें कितना मंथ हो गया? एक जनवरी हो गया, एक फरवरी हो गया और एक मार्च हो गया। अप्रैल मई एंड जून, ये कितना क्वार्टर? सेकेंड क्वार्टर। ये फर्स्ट क्वार्टर हो जाएगा, ये सेकेंड क्वार्टर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो गया? मार्च अप्रैल मई जून, ठीक है। जुलाई अगस्त सितंबर, कौन सा क्वार्टर? थर्ड। सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड फाइनली दिसंबर, ये क्या हो जाएगा बोलिए? ये आ जाएगा फोर्थ क्वार्टर। तो अगर 3 मंथ को, अगर हम लोग 3 मंथ को आप क्या कर लीजिएगा 12 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 4 आएगा ना। तो देखिए टोटल क्वार्टर कितना होता है साल में? 4 क्वार्टर होता है। कितने मंथ का? 3 मंथ का 4 क्वार्टर होता है। ये बात क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? तो टोटल क्वार्टर कितना हो गया? पर 4। एक क्वार्टर में कितना मंथ होता है सर? 3। चलिए तो एक बात बताइए, आप हर क्वार्टर में ड्राइंग करते हैं तो साल में कितना बार ड्राइंग किए? चाहे 12 बार। हर मंथ नहीं बोल रहे हैं ना, हर क्वार्टर बोल रहे हैं। हर क्वार्टर में ड्राइंग करते हैं, ठीक है ना, हर क्वार्टर में ड्राइंग करते हैं। तो साल में कितना क्वार्टर है सर? साल में तो 1 2 3 4 क्वार्टर है, तो ऑब्वियसली आप 4 बार ड्राइंग करेंगे। अगर हर क्वार्टर में ड्राइंग करते हैं, इस क्वार्टर में ड्राइंग किए होंगे, 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 हर मंथ नहीं ना बोल रहे हैं हम, क्वार्टर बोल रहे हैं। तो हर क्वार्टर में आप जब ड्राइंग किए हैं तो ऑब्वियसली 4 बार ड्राइंग किए। हाँ सर 4 बार ड्राइंग किए, ठीक है ना। तो कभी भी जब क्वार्टरली बात बोले तो आपको 12 से इंटू नहीं करना होगा। कितना से इंटू करना होगा टोटल ड्राइंग के लिए? 4 से इंटू करना होगा, ठीक है ना, 4 से इंटू करना होगा टोटल ड्राइंग के लिए। यहां तक क्लियर है? हाँ सर। अब आप नेक्स्ट बात सुनिए मेरा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, ठीक है। अगर आप ड्राइंग करते हैं बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, तो बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर का मतलब बता सकते हैं कब कब ड्राइंग करते होंगे सर? जनवरी 1 को, आपका पहला क्वार्टर तो जनवरी 1 को चालू होता है ना, तो जनवरी 1 को ड्राइंग किए होंगे। दूसरा क्वार्टर कब चालू होता है आपका सर? दूसरा क्वार्टर चालू होता है अप्रैल को, तो अप्रैल 1 को ड्राइंग किए होंगे। फिर कब चालू होता है सर? अप्रैल मई जून जुलाई, तो जुलाई 1 को किए होंगे। फिर तीसरा क्या? जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 1 को किए होंगे, यही तो ये आपका क्वार्टर हो गया। पहला क्वार्टर जनवरी को चालू हुआ, दूसरा क्वार्टर अप्रैल से चालू हुआ, तीसरा क्वार्टर जुलाई से चालू हुआ, चौथा क्वार्टर आपका अक्टूबर से चालू हुआ जनरली, यही तो आप फर्स्ट ऑफ एवरी क्वार्टर ड्राइंग करते हैं। तो जरा बताइए जब फर्स्ट ड्राइंग किए जनवरी 1 को, तो कितना टाइम लेफ्ट है साल को खत्म होने में सर? 4 क्वार्टर। मिस्टेक 4 क्वार्टर, ठीक है। हम पूछ रहे हैं कितना टाइम लेफ्ट है इन द टर्म्स ऑफ मंथ। अच्छा सर इन द टर्म्स ऑफ मंथ। सर अभी तो आप बोले क्वार्टर में बताने के लिए, 1 मिनट, आप समझ नहीं रहे। एवरेज पीरियड जब निकालना हो तो मंथ में बात करिएगा, मंथ में ही हमसे बात करिएगा। एवरेज पीरियड का जब बात उठाए ना तो मंथ में ही बात करिएगा, ठीक है।
अच्छा सर, जब हम टोटल ड्राइंग का बात करें तो ड्राइंग तो आप समझिए ना, ग्राउंड लेवल पर आकर समझिए ना, जमीनी लेवल पर आकर समझने की कोशिश करिए। अगर हम ड्राइंग का बात कर रहे हैं तो हम पूछ रहे हैं तुम आप ड्राइंग कितना किए हो, तो तुम बोल रहे हो कि सर साल में हम लोग हर क्वार्टर करते हैं। तो साल में कितना क्वार्टर होता है, हर क्वार्टर करते हैं तो साल में कितना क्वार्टर होता है, 4 ही क्वार्टर होता है, इसलिए 4 से इंटू किए, क्योंकि आप हर क्वार्टर में करते हैं। पर जब एवरेज पीरियड का बात उठेगा तो यहां पर हम लोग टाइम लेफ्ट जो बात करते हैं वो मंथ में ही बात करते हैं, ठीक है ना। अच्छा सर, अब समझ में आया। तो बताइए जनवरी 1 को जब ड्राइंग किए तो कितना टाइम लेफ्ट है सर? तब तो पूरा का पूरा 12 महीना बचा हुआ है। शाबाश, गुड, पूरा का पूरा 12 मंथ बचा हुआ है। अच्छा, आराम से, ठीक है। अब आइए, जनवरी 1 को आप ड्राइंग किए, सेकेंड वाला, पहला वाला, दूसरा वाला अप्रैल 1 को किए, तीसरा जुलाई 1 को किए और अक्टूबर 1 को किए। यहां तक क्लियर है? अब आप हमको ये बताइए कि लास्ट ड्राइंग कब किए? सर अभी तो बोले आप अक्टूबर 1 को किए। गुड, अक्टूबर 1 को लास्ट ड्राइंग किए, यही तो? हाँ सर, तो ये अक्टूबर 1 हो गया। हाँ हो गया। तो अब बताइए साल खत्म होने में कितना टाइम बचा हुआ है? सर खत्म हो गया तो, अरे क्वार्टर खत्म हुआ, तुम्हारा क्वार्टर का ड्राइंग खत्म हुआ, कितना टाइम बचा हुआ है इन द टर्म्स ऑफ मंथ बात कर रहे हैं ना। अच्छा सर, मंथ, तो सर अक्टूबर 1 है तो अक्टूबर पूरा ही बचा है, नवंबर बचा है, पूरा का पूरा दिसंबर बचा हुआ है। हाँ वही हम पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है ना। यहाँ पर आपको हमेशा मंथ में बात करना है, ठीक है। जब हम लोग एवरेज पीरियड का बात करेंगे तो आप मंथ में हमसे बात करिएगा, ठीक है। तो जनवरी 1 था, तो 1 जनवरी को आप पहला ड्राइंग किए तो कितना टाइम बचा हुआ है सर? पूरा का पूरा 12 मंथ। और अब लास्ट ड्राइंग कब किए सर? 1 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर को किए तो कितना समय बचा हुआ है सर? अक्टूबर भी बचा हुआ है, नवंबर दिसंबर 3 मंथ। तो 12 + 3 कितना होता है? 15 डिवाइड बाई 2 कर दीजिएगा तो 7.5, एवरेज पीरियड 7.5 निकल के आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ सर क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट, व्हेन ड्राइंग आर मेड एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। चलिए बताइएगा, तो एंड ऑफ एवरी क्वार्टर बोला है, तो एंड ऑफ एवरी क्वार्टर बोला है तो क्या करिएगा? तो देखिए एंड ऑफ एवरी क्वार्टर बोला है, ये तो जनवरी का टाइमलाइन बना दे रहा है, ये फरवरी अप्रैल का टाइमलाइन, ये जुलाई का और ये अगस्त का। तो अब हर मंथ का एंड में किया जा रहा है, हर मंथ का एंड में किया जा रहा है, ठीक है ना। हर मंथ का, चलिए यहाँ पर तो जनवरी ऑफ 31 को पहला ड्राइंग किया है, तो अब हर क्वार्टर कर रहे हैं, ठीक है। तो साल में 4 ही बार कर रहे हैं, हर क्वार्टर कर रहे हैं मतलब साल में 4 ही बार कर रहे हैं, वो तो समझ में आ रहा है। यहाँ पर भी आप क्या करिएगा? 4 से इंटू करिएगा टोटल ड्राइंग निकालने के लिए। पर मंथ टाइम लेफ्ट निकालने के लिए, एवरेज पीरियड निकालने के लिए हम लोग को मंथ में ही बात करना होगा। तो आप हमको वापस से बताइए टाइम लेफ्ट कितना है? पहला ड्राइंग कब किया सर? जनवरी, हर क्वार्टर के एंड में। अच्छा, हर क्वार्टर के एंड में, थोड़ा सा हम टाइमलाइन में मिस्टेक बना दिए, हर क्वार्टर के एंड में। तो हर क्वार्टर के एंड में, तो क्वार्टर आपका एंड कब हो रहा है जरा बताइएगा? आपका क्वार्टर कब एंड हो रहा है ये आप बताइए। सर क्वार्टर एंड हो रहा है मार्च में, वाह। पहला क्वार्टर एंड हो रहा है मार्च में, दूसरा क्वार्टर सर एंड हो रहा है अप्रैल में, जून में, ठीक है ना। और तीसरा क्वार्टर एंड हो रहा है सितंबर में, और चौथा क्वार्टर एंड हो रहा है दिसंबर में, यही तो? हाँ सर, हर क्वार्टर के एंड में हो रहा है, हर मंथ के एंड में नहीं, हर क्वार्टर के एंड में, क्वार्टर के एंड में, क्वार्टर के एंड में, क्वार्टर के एंड में। तो हर क्वार्टर के एंड में हो रहा है, यानी कि 31 मार्च को हुआ होगा। हाँ, जब 31 मार्च को पहला ड्राइंग हुआ आपका, तो कितना महीना बचा हुआ है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पूरा का पूरा 9 महीना बचा हुआ है। बात समझ में आया? हाँ सर। और लास्ट ड्राइंग कब हुआ होगा सर? लास्ट ड्राइंग हुआ होगा दिसंबर 31 को। लास्ट ड्राइंग कब हुआ होगा? दिसंबर 31 को ना, क्योंकि क्वार्टर का एंड लास्ट क्वार्टर कौन सा था सर? लास्ट क्वार्टर तो आपका था अक्टूबर से दिसंबर वाला, फोर्थ क्वार्टर वही था ना। तो दिसंबर यानी कि क्वार्टर के एंड में हो रहा है, तो दिसंबर 31 को हो रहा है, तो दिसंबर 31 को हो रहा है, तो कितना टाइम बचा हुआ है सर? 0, तो डिवाइड बाई 2 यानी कि 4.5। आप समझ रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं? अरे भाई यहाँ पर पहला ड्राइंग कब किया
सर पहला ड्राइंग मार्च के एंड में किया तो कितना समय बचा हुआ है? लास्ट ड्राइंग कब किया? सर लास्ट ड्राइंग हर क्वार्टर के एंड में करता है, हर क्वार्टर के एंड में करता है। तो लास्ट वाला क्वार्टर चालू होता है अक्टूबर में, पर क्वार्टर एंड कब होता है? दिसंबर में। तो दिसंबर 31 को किया तो समय तो कुछ नहीं बचा, 4.5, ठीक है ना। और लास्ट, इसको याद रखिएगा, याद रखने का टेक्निक आपको दे रहे हैं। देखिए अगर उसका बिगिनिंग में क्या था 6.5 और उसका एंडिंग में क्या था 5.5, बिकॉज वो एवरी मंथ था, एवरी मंथ था। बात समझ गए क्या? 6.5 5.5 बिकॉज वहां पर एवरी मंथ था, पर यहां पर क्या बात चल रहा है? एवरी क्वार्टर, एवरी क्वार्टर। तो यहां पर 7.5 है और क्वार्टर का फर्क होता है। क्वार्टर कितना महीना का होता है सर? 3 मंथ का। तो 7.5 में से 3 माइनस कर दीजिएगा तो एंड वाला आ जाएगा 4.5। यहाँ पर मंथ, तो मंथ तो 1 महीना का होता है, तो यहाँ 1 से माइनस करिएगा तो ये आ जाएगा। और क्वार्टर कितना महीना का होता है? 3। तो बिगिनिंग वाला आप याद रखिए 7.5 और एंड वाला निकालने के लिए आप उसमें से क्वार्टर माइनस कर दीजिए, जो 3 का होता है 3 माइनस कर दीजिएगा तो 4.5। एक टेक्निक दे दी, एक रिलेशनशिप आपको दे दी है याद करने का। अगर ऐसे दूसरा बात ये आ गया, जब कभी भी मिडिल बोल दे तो उसको तो 6 ही आना है, हमेशा क्या आना है? 6 ही आना है, ठीक है ना। व्हेन ड्राइंग आर मेड, ठीक है ना, मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर, मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर, ठीक है। तो इसका एवरेज पीरियड मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर यानी कि यहां पर, तो यहाँ पर 1.5 3 महीना का होता है ना, तो 1.5 यहाँ बचा हुआ है और 3, 3, 6 और 9 यानी कि 10.5 मंथ बचा हुआ है। आप समझे? 3 महीना यहाँ बचा हुआ है, 3 महीना यहाँ बचा हुआ है, 3 महीना यहाँ बचा हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पर कितना समय बचा हुआ है बताइए? यहाँ पर सर 1.5 मिडिल में ड्राइंग किया गया है तो 10.5। अच्छा, हर लास्ट ड्राइंग कब किया होगा सर? लास्ट ड्राइंग तो यहाँ किया होगा, तो यहाँ पे कितना टाइम बचा हुआ है सर? यहाँ पर 1.5 मंथ, तो डिवाइड बाई 2 कर दीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा 6। आपको इसको हमेशा 6 याद रखिएगा, कुछ नहीं। तो आपको क्वार्टरली वाला भी क्लियर हुआ। क्वार्टरली मंथ भी एग्जाम में आ सकता है, क्वार्टरली भी आता है। कभी भी क्वेश्चन टफ हो जाता है ना तो क्वार्टरली दे देता है, ठीक है ना। तो 7.5 3 माइनस कर दीजिए क्योंकि क्वार्टर है 4.5 और इसका तो 6 ही होना है, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। और क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 अच्छा क्वेश्चन है, पूरा का पूरा है, इसमें अब तक जो भी सीखे हैं सब कुछ है। सॉल्यूशन टू क्वेश्चन 21। Calculate the interest on drawing of Mr. Arun at the rate of 10% per annum for the year ending 31st March 2007। ठीक है, ईयर एंड खाली याद रखिएगा 31 मार्च है, 31 मार्च है। और फिलहाल उतना फर्क नहीं पड़ने वाला है आपको, क्योंकि आप जब एवरेज पीरियड याद कर लिए हैं। बताइए तो मंथ वाला क्या था वापस से? 6.5। एंड का बताइए सर? 1 माइनस कर देंगे क्योंकि मंथ है 5.5, ठीक है। क्वार्टर में सर 7.5, उसमें 3 माइनस करके एंड वाला निकालिएगा 4.5। चलिए, बाकी तो मिडिल सबके लिए, मिडिल के लिए 6 ही होता है। तो इफ विड्रॉ 5000 पर एनम पर 5000 पर मंथ पीएम लिखा हुआ है, पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो 6.5। 5000 पर मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, तो 5.5। ही विड्रॉ 5000 पर मंथ, सर यहाँ तो बोला ही नहीं बिगिनिंग है कि एंड है, तो इसको हमेशा एज्यूम करिएगा मिडिल। जब क्वेश्चन कुछ नहीं बोले तो मिडिल एज्यूम करिएगा, तो मिडिल के लिए 6। इफ ही विड्रॉ ₹60,000 ड्यूरिंग द ईयर, साल में कब ड्राइंग किया सर? पता ही नहीं। तो याद है ना स्टार्टिंग में आपको बताया था, जब ड्यूरिंग द ईयर बोले तो उसके लिए भी 6/12 ही करते हैं। वो भी तो बिना एवरेज पीरियड का सॉल्व होता है, वहां पर एवरेज पीरियड की जरूरत नहीं है, रेट इंटू 6/12 करेंगे, ठीक है ना। ही विड्रॉ 60,000 ड्यूरिंग द ईयर हो गया। फिर देखिए ये दिया हुआ है, इफ ही विड्रॉ एज फॉलो, अलग अलग दे दिया। देखिए कभी जून में निकाल रहा है, अगस्त में निकाल रहा है, फिर अक्टूबर में निकाल रहा है, फरवरी में निकाल रहा है। तो बताइए यहाँ पर आप शॉर्टकट यानी टेक्निक लगा सकते हैं क्या? जी नहीं। या तो आपको इसको सिंपल मेथड से सॉल्व करना होगा, या तो आप इसको प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। पॉइंट नंबर ई को, ठीक है, आपका मन, आप जिससे सॉल्व करना चाहें। फिर देखिए FGH में क्या बोल रहा है, विड्रॉ 15,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर एंड ड्यूरिंग द क्वार्टर, यानी क्वार्टर का बात कर रहा है। यानी ये फुल प्लेस क्वेश्चन है पूरा का पूरा। आइए फटाफट इसको हम लोग सॉल्व कर लिया जाए। पहला वाला बताइए, रेट ऊपर दे दिया है 10%, ठीक है ना। पहला वाला एवरेज पीरियड बता दीजिएगा
सर एवरेज पीरियड कितना होगा यहाँ पर बताइए। अरे बताओ, तुम बताओ। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है ना, तो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ के लिए क्या करते हैं हम लोग, 11 + 1, बिगिनिंग 11 महीना बचा हुआ है टाइम लेफ्ट, और बिगिनिंग है दिसंबर में फर्स्ट किया होगा तो 1 महीना बचा हुआ है, डिवाइड 2 यानी 6.5। सर आप डायरेक्ट लिख दीजिए ना, ठीक है डायरेक्ट ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट निकाल लीजिए। टोटल ड्राइंग कितना हो जाएगा जरा बताइए। हर महीना ड्राइंग कर रहा है तो 5000 × 12 कर दीजिए, इंटू रेट लगा दीजिए ना। रेट कितना है सर 10%, और एवरेज पीरियड आपका 6.5 डिवाइड बाई 12 कितना आता है जरा बताइएगा। 5000 × 12 कर दीजिए सर 60,000। 3250 बी नंबर, बस हो गया। बी नंबर बताइए एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा, फटाफट सॉल्व करिए। बी नंबर का एवरेज पीरियड बता सकते हैं क्या सर, एंड ऑफ एवरी मंथ है तो 5.5। चलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लीजिए। यहाँ भी आपका 5000 ही ड्राइंग कर रहा है ना, हाँ 5000 एवरी मंथ है तो 12 से इंटू कर दीजिएगा, इंटू रेट तो 10% है, इंटू 5.5 डिवाइड बाई 12, ठीक है ना एवरेज पीरियड। तो 60,000 का 10%, 5.5 डिवाइड बाई 12 आ जाएगा 2750, ठीक है। अच्छा सर ठीक है। सी नंबर का एवरेज पीरियड बता सकते हैं क्या सर, कुछ नहीं बोला है तो 6 मंथ, ठीक है। तो 5000 × 12 × 10% × 6/12 कर दीजिए, तो शायद 2500 आएगा ना। अरे बोलिए ना। नहीं सर 3000 आएगा का, हाँ सर। चलिए 3000 आपका बात मान लिए। डी नंबर बताइए सर। डी नंबर में तो यहाँ पर ड्यूरिंग द ईयर कुछ नहीं बोला है, सर डी नंबर में तो यहाँ पर ड्यूरिंग द ईयर बोला हुआ है। जी हाँ ड्यूरिंग द ईयर बोला हुआ है, तो ड्यूरिंग द ईयर बोला है तो आप 60,000 डायरेक्ट इंटरेस्ट निकाल लीजिए, इंटरेस्ट डायरेक्ट निकाल लीजिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 60,000, रेट आपका 10% है, और 6/12 कर दीजिए। इसका भी तो आंसर 3000 ही आएगा ना। हाँ सर। चलिए यहाँ तक हो गया क्या, हाँ पॉइंट ए बी सी डी कर लिए हम लोग। चलिए आइए तो जल्दी से ई नंबर करिए। तो ई नंबर कैसे सॉल्व करना है, प्रोडक्ट से या सिंपल से। सर सिंपल वाला, सिंपल कहने को है पर इजी हम लोग को प्रोडक्ट लगा था, तो प्रोडक्ट से करवाइए। चलिए आइए प्रोडक्ट से करते हैं। तो पॉइंट नंबर ई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कौन सा मेथड, प्रोडक्ट मेथड। चलिए आइए, तो आपको फॉर्मेट बनाना होगा ना। हाँ सर, तो यहाँ डेट बनाते थे हम लोग, फिर क्या बनाते थे सर, अमाउंट, फिर टाइम लेफ्ट अप टू, बताइए यहाँ पर ईयर एंडिंग कब हो रहा है सर, 31 मार्च को, तो ध्यान से करिएगा यह मार्च में एंडिंग हो रहा है। और ये प्रोडक्ट कैसे आता था सर, ए और बी को इंटू करते थे, इसको आप ए मान लीजिएगा और इसको आप बी मान लीजिएगा। चलिए ठीक है, तो फटाफट आप पुट करिए। 1 जून 2006 को हुआ है, फिर 31 अगस्त 2006 को, फिर बताइए कब हुआ, सो 31 अक्टूबर 2006, फिर सर 1 फरवरी 2007, यही तो। चलिए ड्राइंग कितना सर, 20,000 10,000 फिर 18,000 देन 12,000, ठीक है। टाइम लेफ्ट अप टू 30 मार्च,
कैलकुलेट करिए तो जून फर्स्ट है तो जून को काउंट करेंगे नहीं करेंगे, जून तो काउंट होगा, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितना मंथ आ गया सर 10 मंथ, क्लियर है ना। अरे जून से काउंट करेंगे ना, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, मार्च तक लेना है ना। हाँ सर समझ में गया। अगस्त काउंट करेंगे नहीं करें, नहीं सर 31 अगस्त हो चुका है काउंट नहीं करेंगे। तो अगस्त के बाद कौन सा मंथ आता है सर सितंबर, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 7 मंथ, ठीक है ना, क्लियर है। सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, अक्टूबर तो पूरा हो गया, तो नवंबर दिसंबर अक्टूबर तो पूरा का पूरा बीत गया ना यहाँ पर, तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 5 मंथ, ठीक है ना। अक्टूबर बीत गया है ना, तो कब से काउंट करेंगे, नवंबर से, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, एंड ये फरवरी फर्स्ट, तो फरवरी काउंट करें कि नहीं करें, हाँ सर फरवरी काउंट करेंगे, फरवरी काउंट होगा, तो फरवरी एंड मार्च 2 मंथ। चलिए अब इसका इंटू कर दीजिए फटाफट, इंटू कर दीजिए, यहाँ पर 20,000 इंटू 10 करिएगा 2 लाख, यहाँ पर आ जाएगा 70,000, यहाँ पर आ जाएगा 80,000 ना सर 90, ओके, और यहाँ आ जाएगा 24, सबको ऐड कर दीजिए, कितना आ जा रहा है 3,84,000, यही तो आया ना, हाँ सर 2,70,000, यहाँ पर आ जाएगा ये 90, ठीक है, हाँ सर ठीक है। चलिए अब इसको आप इसका ऐड करने के बाद इंटरेस्ट निकाल दीजिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, फॉर्मूला बता सकते हैं क्या, एवरेज पीरियड ओ सॉरी, यहाँ एवरेज पीरियड नहीं होगा, सॉरी, हम प्रोडक्ट मेथड में क्या लेते हैं 1/12 लेते हैं। टोटल प्रोडक्ट बता दीजिएगा 384, रेट बता दीजिए सर, रेट तो 10% था, और 1/12 कितना आएगा देख लीजिए, 384,000 का 10% 1/12 3200, ठीक है ना। चलिए प्रोडक्ट मेथड से भी लोग सॉल्व कर लीजिए, आप इसको सिंपल मेथड से भी घर में कर लीजिएगा तो हमको चेक कराइएगा, ठीक है ना, सिंपल मेथड से भी कर लीजिएगा। चलिए FGH बचा हुआ है, उसको भी खत्म कर लिया जाए फटाफट, FGH वाला, इसके साथ ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग स्वाहा, ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग खत्म हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग खत्म हो जाएगा। एफ नंबर के लिए एवरेज पीरियड बताइएगा सर, डायरेक्ट लिखिए ना, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है 7.5, चलिए ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बता दीजिए कैसे निकलेगा सर, टोटल ड्राइंग कितना होगा, टोटल ड्राइंग के लिए 4 से इंटू करिएगा ना यहाँ पर, तो 15,000 रुपया क्वार्टरली है, तो 15 इंटू 4 करना होगा, मंथ मत कर दीजिएगा, क्योंकि हर क्वार्टर में हो रहा है तो साल में 4 ही क्वार्टर होता है। रेट तो आपका वही 10% ही है, और एवरेज पीरियड आपको पता है। चलिए आप सॉल्व कर दीजिए, 15 इंटू 7.5 डिवाइड बाई 12, 3750 एफ भी हो गया। जी नंबर में आइए, जी का एवरेज पीरियड बता सकते हैं, ये चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं टाइम लेफ्ट ऐसे करके, समय है तो। एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो एंड ऑफ के लिए बताया था ना 4.5, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 15,000, यहाँ भी 4 ही से इंटू होगा, रेट आपके लिए 10% है, और यहाँ पर 4.5 डिवाइड बाई 12 कर दीजिएगा, तो यहाँ निकाल दीजिए 4.5 डिवाइड बाई 12, 2250, और लास्ट एवरेज पीरियड मिडिल के लिए बता दीजिए, मिडिल ऑफ क्वार्टर जो यूज करते हैं हम लोग उसके लिए 6 होता है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बताइए सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टोटल ड्राइंग तो यहाँ पर 15,000 इंटू 4 इंटू 10% और 6/12, तो सर 3,000 ही आएगा,
ठीक है ना, 3000 ही आएगा। चलिए ये हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। क्लियर हुआ पूरा सारा कॉन्सेप्ट? जानते हैं एक छोटा सा बात है, अब इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ तक तो क्लियर हो गया, यानी कि मंथ वाइज जा सकता है, क्वार्टर वाइज जा सकता है, प्रोडक्ट मेथड जिससे भी आपको करना है आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट मेथड और सिंपल मेथड तो आप कर ही सकते हैं, पर कभी कभी जब शॉर्टकट करना हो तो हम लोग ये टेक्निक यूज कर लेते हैं, ये क्वार्टर वाला और मंथ वाला। यानी कि जब एवरी मंथ बोला रहे, एवरी मंथ के एंडिंग में, स्टार्टिंग में, मिडिल में, या फिर एवरी क्वार्टर के एंड में, मिडिल में, स्टार्टिंग में, तो आप ये टेक्निक एवरेज पीरियड निकाल कर सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब एक छोटा सा बात और है क्या, क्वेश्चन नंबर 22 को लेकर ये होमवर्क है आपके लिए, ठीक है ना। अब इसके लिए है, अब इसमें देखिएगा कि क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ए ड्रीव 8000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 9 मंथ। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ऐसे आप सोचिए कि साल जो है, जब कभी भी ऐसे बोले कि एवरी मंथ फॉर 9 मंथ, फॉर 6 मंथ, फॉर, अब बताइए साल में कितना मंथ होता है? सर साल में तो 12 मंथ होता है, पर क्वेश्चन बोल रहा है कि 9 मंथ एंडिंग 31 मार्च, वो बोल रहा है 9 मंथ। मतलब कि आप ऐसे एज्यूम कर लीजिए साल में कितना मंथ होता है? 9 मंथ होता है। साल में कितना मंथ होता है? 9 मंथ होता है। तो जब एंडिंग 31 मार्च को है ना, तो उससे पहले आप 9 में चले जाइए, उससे पहले आप 9 कैलकुलेट कर लीजिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसको जब कभी भी ऐसा सिचुएशन में आपको लेके आ जाए कि जब आपके लिए जो 9 मंथ का स्लैब डाल दे, 6 मंथ का स्लैब डाल दे, 8 मंथ का स्लैब डाल दे, तो आपको जो एवरेज पीरियड है वो डायरेक्टली ऐसे बिगिनिंग वाला, मिडिल वाला बोलकर सॉल्व कर नहीं पाइएगा। उसके लिए आपको फिर से एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना होगा। बिकॉज एक चीज आप समझिए, हम लोग जो एवरी मंथ या एवरी क्वार्टर यूज किए हैं ना, फॉर 12 मंथ के लिए लिए थे, फॉर 12 मंथ। साल में कितना मंथ होता है? 12। तो हम लोग 12 मंथ के लिए लिए हुए हैं। कभी कभी क्वेश्चन में ना फॉर 9 मंथ, फॉर 6 मंथ ऐसे बोल देता है, तो उसके लिए एवरेज पीरियड काम नहीं करेगा। फिर उसके लिए एवरेज पीरियड हमको अलग से निकालना होगा, जो कि एवरेज पीरियड निकालना भी आपको सिखाए हैं। तो उस केस में क्या करिएगा, टाइम लाइन बनाकर आप खुद से निकालना होगा आपको कि एवरेज पीरियड क्या होगा, ठीक है ना। और एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा? फर्स्ट ड्राइंग जब किए टाइम लेफ्ट, लास्ट ड्राइंग किए टाइम लेफ्ट, ठीक है ना। तो आप, मेरा पर्सनली एडवाइस आपको इस क्वेश्चन पे ये रहेगा कि आप साल में 9 मंथ मान लीजिए, ठीक है ना। साल में इतना ही मानिए कि 9 मंथ है, तो 9 मंथ है तो हर महीना को वो ड्राइंग कर रहा है। तो पहला ड्राइंग 9 मंथ है, तो पहला ड्राइंग किया होगा, तो पहला मंथ को किया होगा, तो पहला मंथ में किया होगा, तो साल खत्म होने में 9 मंथ पूरा हाथ में बाकी है, 9 मंथ पूरा हाथ में बाकी है। और लास्ट ड्राइंग कब किया होगा? सर लास्ट ड्राइंग किया होगा 9 मंथ के स्टार्टिंग में, तो 1 मंथ महीना बचा हुआ है, ठीक है ना। तो 9 + 1 / 2। अच्छा, दूसरा में बोल रहा है कि एंडिंग ऑफ एवरी मंथ, एंडिंग ऑफ एवरी मंथ। तो पहला ड्राइंग किया है उसका एंड में चले जाइए, तो कितना टाइम बचा हुआ है? सर अभी भी पूरा 8 महीना हाथ में बचा हुआ है। और लास्ट ड्राइंग कब किया होगा? सर 9 मंथ के एंड में किया होगा, तो 9 मंथ के एंड में किया होगा तो कुछ नहीं बचा हुआ है। आप समझ रहे हैं क्या हम क्या बोलना चाह रहे हैं? एक बार इसको ट्राई करिए, आपको हम समझाएंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे एक बार, ठीक है ना, बोर्ड में, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये करते हुए हम लोग पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉन्सेप्ट खत्म कर लिए। अब हम लोग एक क्यूमुलेटिव क्वेश्चंस करेंगे, मिला जुला के क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हो, इंटरेस्ट ऑन लोन भी हो, कुछ भी आ जाए। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आए, लोन आए, कमीशन आए, रिजर्व आए, अब पार्टनर्स कैपिटल आए, समझ आ रहा है ना। या फिर आपसे जनरल एंट्री पूछे, कुछ भी आपसे पूछ दे, अब आप कर पाइएगा। होप कि अब आप कर पाइएगा, है ना। हाँ सर, तो इतना करते ही हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं, ठीक है ना। अब हम लोग बस क्वेश्चन 1 2 3 कुछ बाकी है, वो प्रैक्टिस करना है, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर एडजस्टमेंट में एंटर कर जाएंगे, ठीक है। चलिए, ओके, आज के लिए इतना ही, टाटा, बाय बाय।